कथा। एक गृहस्थ सेठ था। 12 वर्ष तक रोज कथा सुनने का नियम बनाया। एक ब्राह्मण कथा सुनाने आते थे। ब्राह्मण सदाचारी ईश्वरनिष्ठ थे, तन्मय होकर कथा कहते थे। 12 वर्ष पूरे होने को थे तो सेठ जी को कार्य से कहीं जाने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, महाराज कल मुझे बाहर जाना है, कथा के नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने बतलाया कि पिता की जगह पुत्र कथा सुन ले तो काम चल जाता है। सेठ ने कुछ सोचा, फिर बोले, महाराज इसमें खतरा है, लड़का कथा सुनकर वीतरागी हो गया तो? ब्राह्मण बोले, आपको लगभग 12 वर्ष पूरे होने को आए कथा सुनते सुनते। आप वीतरागी नहीं हुए तो एक दिन में पुत्र कैसे वीतरागी हो जाएगा? सेठ बोले, मैं तो मन में गांठ रखकर कथा सुनता हूँ ताकि धार्मिकता का पुण्य यश मिले, पर प्रभाव से वीतरागी न हो पाऊं। अधिकांश लोग धार्मिक प्रक्रिया ऐसे ही अपनाते हैं, अच्छे प्रभाव से बचकर मनमाने लाभ लूटना चाहते हैं। अखंड ज्योति, सितंबर 1999। कुबेर। विश्रवा के यहाँ एक कुरूप संतान ने जन्म लिया। बेडौल आकार का होने के कारण सभी उसकी हंसी उड़ाते। उसे लोगों की मूर्खता पर बड़ा क्षोभ हुआ। कुबेर नामक इस पुरुषार्थी ने अपनी हंसी अपने ही घर में उड़ते देख ठान ली कि वह मानव समुदाय को यह बताकर रहेगा कि मनुष्य जीवन रूपी संपदा का सदुपयोग कर महान से महान बना जा सकता है। शरीरगत सुंदरता नहीं अपितु गुण रूपी संपदा महत्वपूर्ण है एवं उसे ही अर्जित किया जाना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कठोर तप किया। अपनी लगन से उसने पिता व बाबा को भी इस साधना में सम्मिलित कर लिया। देवताओं ने उन्हें अपना धनाधीश लोकपाल बनाया और वे अलकापुरी में राज करने लगे। अखंड ज्योति, अगस्त 1999। कर्तव्य पालन। आद्रिक मुनि ने वसंतपुर के एक विद्वान की कन्या से इस शर्त पर विवाह किया कि जब तक पुत्र उत्पन्न होगा तब तक वे गृहस्थ रहेंगे, बाद में संन्यास ले लेंगे। पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने अपने गुजारे के लिए सूत काटने का अभ्यास किया। एक दिन पुत्र ने माता के चरखे का सूत लेकर पिता की 20 परिक्रमा की और कच्चे सूत से बांध दिया। साथ ही साथ कहा, मुझे स्वावलंबी बनाने का कर्तव्य पालन किए बिना कहीं नहीं जा सकते। आद्रिक मुनि ने सूत के कच्चे धागे को कर्तव्य का प्रतीक माना और संन्यास की अपेक्षा कर्तव्य पालन को श्रेष्ठ मानकर वन जाने का विचार छोड़ दिया। अखंड ज्योति, सितंबर 1999। जीवंत प्रतिमा। नेहरू जी को पुस्तकों से बहुत प्रेम था। वे पुस्तकों की इतनी देखभाल और साज संभाल रखते थे कि वे वर्षों नई सी बनी रहती थीं। एक बार लखनऊ में वे अपने मित्र मोहनलाल के यहाँ ठहरे। स्वभाव के अनुसार उनकी नज़र उनकी पुस्तकों की अलमारी पर गई। अलमारी में पुस्तकें बहुत अस्त व्यस्त उल्टी सीधी पड़ी देखकर उन्हें बड़ी वेदना हुई और वे उनकी धूल झाड़ पोंछकर उन्हें व्यवस्थित करने लगे। जब मोहनलाल वापस आए तो उनसे कहा, क्यों भाई मोहनलाल, तुम जब अपने घर की पूजा की मूर्तियों तस्वीरों को साफ कर सकते हो तो पुस्तकों को क्यों नहीं करते? यदि मूर्तियां और तस्वीर तुम्हें मार्गदर्शन दे सकती हैं तो पुस्तकों को भी जीवंत प्रतिमा से कम नहीं समझा जाना चाहिए। मित्र से कही गई जवाहरलाल जी की यह चुभती हुई उक्ति उन सबके लिए है जो पुस्तकों की कद्र नहीं करते। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। जीवन संपदा। एक गोताखोर बहुत दिन से असफल रहा था। घोर परिश्रम करने पर भी कुछ हाथ न लगा। पेट भरने के लाले पड़ गए, कोई रास्ता सूझता न था। सो एक दिन उसने किनारे पर बैठकर देवता की बहुत प्रार्थना की, आप सहारा न देंगे तो मैं जीवित कैसे रहूँगा? देवता पसीजे। इस बार डुबकी में उसे एक पोटली हाथ लगी। खोलकर देखा, उसमें छोटे छोटे पत्थर भर बंधे थे। दुर्भाग्य को कोसा, देवता को निष्ठुर बताया और पत्थर के टुकड़ों को पानी में फेंकना आरंभ किया। सोचने लगा, अब वह गोताखोर का धंधा छोड़ेगा, कल से मछली पकड़ेगा। उसमें हाथों हाथ लाभ भी है और जोखिम भी नहीं।
इन्हीं विचारों के बीच एक एक करके पत्थर के टुकड़ों को भी फेंकता चला गया। अंतिम टुकड़े को ध्यान से देखा तो वह बहुमूल्य नीलम था। देवता के अनुग्रह से मिली इतनी राशि उसने अपने हाथों गंवाई, इस पर भारी रोष प्रकट कर रहा था। देवता प्रकट हुए और बोले, अकेले तुम ही इस दुनिया में प्रमादी नहीं हो, अन्य लोग भी रत्न राशि से बढ़कर जीवन संपदा को इसी प्रकार बर्बाद करते हैं। जाओ, जो बचा है उसे बेचकर आज का काम चलाओ, समझ बढ़ाओ, ताकि धन पाने का ही नहीं उसके उपयोग का भी बोध हो सके। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। तराजू। रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद ने पूछा, भगवान, मनुष्य विचारशील और श्रेष्ठतम प्राणी माना जाता है, फिर भी इसमें दो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह एक विरोधाभास ही है कि एक श्रेणी निकृष्टता को पसंद करती है तो दूसरी उत्कृष्टता को, परमार्थ परायणता को। ऐसा क्यों? परमहंस ने उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहा, तराजू का जिधर का पलड़ा भारी होता है उधर को झुक जाता है, जिधर हल्का होता है उधर उठ जाता है। मनुष्य का मन भी तराजू की भांति है। उसके एक ओर संसार है, दूसरी ओर भगवान। जिसके मन में संसार, सुख, उपभोग, मान सम्मान का भार अधिक होता है, उसका मन भगवान की ओर से उठकर संसार की ओर झुक जाता है। जिसके मन में वैराग्य, विवेक और आत्मज्ञान की प्रबल उत्कंठा का भार हो, उसी का मन संसार की ओर से उठकर भगवान की ओर झुकता है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।